चुका है। उस मामले को लेकर आज सुनवाई शुरू हुई। राजस्थान हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट में यह सुनवाई शुरू हुई, लेकिन आज की ये कार्रवाई जो सुनवाई है वो अधूरी रही। कल फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें, भाजपा विधायक मदन दिलावर ने एक याचिका दाखिल की थी और उसमें इस विलय को नियम विपरीत बताते हुए ये याचिका दायर की थी। और क्या कुछ आज सुनवाई के दौरान रखा, बात करेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, हालांकि कल तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है, लेकिन आज की सुनवाई की बात करें तो पक्षकारों ने क्या अपनी तरफ से पक्ष रखा है? क्योंकि सिर्फ मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है, उसके साथ जो बसपा की याचिका थी उसको भी अटैच किया गया है। चुनौती दी गई थी इस याचिका पर आज सुनवाई हुई है। भाजपा विधायक मदन दिलावर की ओर से 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी, वहीं एक याचिका पहले याचिका दाखिल कर ये मांग की गई थी कि इस याचिका को भी जो है मदन दिलावर की जो याचिका है उसके साथ सुना जाए, क्योंकि एक ही प्रकृति की याचिका है। कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान हालांकि मदन दिलावर की ओर से तकनीकी खामियों के चलते दाखिल की गई एक याचिका को वापस कर लिया गया था, लेकिन 2 याचिका, एक मदन दिलावर और बसपा पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और अधिवक्ता सतीश मिश्र ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा। दल बदल कानून को लेकर के जो है ये याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि याचिका जो है वो सुनवाई के योग्य है, क्योंकि दल बदल कानून जो है वो तोड़ा गया है। दल बदल कानून के तहत बसपा विधायकों को विलय कांग्रेस पार्टी में नहीं हो सकता था, क्योंकि बसपा एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर के सदन के सदस्य बसपा नहीं है, लेकिन बसपा के विधायक वो जरूर थे। ऐसे में बसपा की याचिका को भी सुना जाए, बसपा का पक्ष इस पूरे मामले में सुना जाए। शेड्यूल 10 में जिस तरह से दल बदल कानून को लेकर के जो प्रावधान किए गए हैं, उसके पैराग्राफ 4 को लेकर के दोनों पक्षों की ओर से यहाँ पर अपनी अपनी दलीलें दी गई। कोर्ट को ये बताया गया कि पूरी याचिका जो है वो मेंटेनेबल है, क्योंकि पक्ष बनता है कि दल बदल कानून जो है इन पर लागू होता है। 6 विधायक है, उनकी अयोग्य उनको घोषित किया जाए, क्योंकि दल बदल कानून के तहत ये मर्जर नहीं किया गया है। ऐसे में बसपा के 6 विधायक जिनका कांग्रेस में विलय किया गया है, इनको अयोग्य घोषित किया जाए और बसपा की ओर से भी इन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस तरह का तमाम ये मामला था, इसको लेकर पुराने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, संबंधित हाई कोर्टों के जो फैसले थे, उनकी नजीरें भी सुनवाई के दौरान पेश की गई। काफी समय तक चले सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को आज टाल दिया। कल फिर कोर्ट जो है इस मामले को लेकर के सुनवाई करेगी। ये माना जा रहा है कि अगर इस मामले की सुनवाई आगे जारी रहती है और कोर्ट ये आश्वस्त होता है कि वाकई में बसपा के 6 विधायकों का जो कांग्रेस पार्टी में विलय किया गया था, ये विलय जो है वो नियमों के विपरीत है, तो बसपा के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। साथ ही आगामी सुनवाई पर कोर्ट जो है सभी पक्षकारों को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब भी कर सकती है, जिसमें राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव के साथ ही बसपा के 6 विधायक और राज्य सरकार को इसमें पार्टी बनाया जा सकता है। पूरा मामला जो है केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय से जुड़ा होने के चलते विधि मंत्रालय को भी इसमें पक्षकार बना करके नोटिस तलब किए जा सकते हैं। जी विवेक, अगर हम दोनों ही पहलुओं के हिसाब से देखें, एक पहलू तो ये कि अगर मान लिया जाए कि सभी 6 विधायकों को कानून ये कहता है कि इन्हें एक तरह से अयोग्य करार दिया जाता है, तो और अगर ये याचिका रद्द कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि नहीं, जो दल बदल कानून है उसके मुताबिक इन्होंने चूंकि 6 के 6 इस दूसरे कांग्रेस में इनका विलय हो चुका है, इसलिए इन पर किसी तरह का इनकी जो वर्तमान जो पोजीशन है उस पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों परिस्थितियों में अभी जो हाल फिलहाल सियासी घटनाक्रम चल रहा है, एक नंबर गेम की बात चल रही है, उस पर क्या असर पड़ता है अगर पक्ष में जाता है और विपक्ष में जाता है? तो प्रभा देखिए, बिल्कुल अगर राजस्थान हाईकोर्ट इन याचिकाओं को स्वीकार कर आगे पूरे मामले में फैसला देता है और फैसला बसपा के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का होता है, जिसमें मर्जर को जो है वो नियम विपरीत माना जाता है, तो ये माना जा सकता है कि मौजूदा जिस तरह के सियासी हालात है, इसमें कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि राज्य सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि नंबर गेम इस वक्त काफी जो है चर्चा में है और राज्य सरकार के पास अगर बहुमत नहीं होने का लगातार हवाला दिया जा रहा है, आरोप इस तरह के लग रहे हैं और राज्य सरकार बहुमत साबित करना चाहती है, लेकिन अचानक बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों का जो कांग्रेस में विलय किया गया था, अब कांग्रेस पार्टी के इन विधायकों को बताया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के पास जो है 6 विधायकों की कमी अचानक यहाँ पर आ जाती है। तो ऐसे में
राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं अगर इस याचिकाओं को मेंटेनेबल नहीं माना जाता है, ये माना जाता है कि बसपा के विधायकों का विलय है वो पूरी तरह से मर्जर जो किया गया था वो नियम अनुसार किया गया था। शेड्यूल 10 में इस तरह की तमाम प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत किया गया था। नीतिगत ये फैसला, तो स्पीकर का नीतिगत फैसले को अगर मान लिया जाता है तो ये माना जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर फिर भाजपा के विधायक मदन दिलावर है वो और बहुजन समाजवादी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में जा सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर के आगे चुनौती दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया विवेक।